Good morning, all of you, बच्चे. So this is lecture 4 today, and today we will discuss complex number. आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की. कॉम्प्लेक्स नंबर में टोटल 3 लेक्चर्स अलॉट किए गए हैं. इस 3 लेक्चर में अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में हर तरह के क्वेश्चन का, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर से कैलकुलस को, कॉम्प्लेक्स नंबर से वेक्टर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेटिक के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के साथ जो मिंगल करते हैं क्वेश्चन को, सब तरह की बात करेंगे. ओके माय डियर, सो ज्वाइन फास्ट बच्चे, ज्वाइन फास्ट. आदित्य, जयदीप, नितिन, नितेश आनंद, ज्वाइन फास्ट बटे. विनीत आनंद, अच्छा आप दोनों भाई हैं क्या? नहीं, नितेश अलग है, विनीत अलग है, बट नंबर भी सेम है आपका. नितेश का मार्क्स है 99.64 परसेंटाइल और विनीत का भी उसी आसपास में. विनीत आनंद, दोनों का टाइटल सेम है बच्चा. ओके, सही है. सौर्या, गुरप्रीत, आओ चे. तो टुडे जस्ट वी आर गोइंग टू टॉपिक विच इज स्टार्ट द टॉपिक एंड फंक्शन द टॉपिक. कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 पार्ट होता है. बस इसे बता दूं मैं क्या करना है. आप देख बच्चे क्या करना. ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया बच्चे. अब इसको ऐसे उठा लो, दिस वन. इसका 3 पार्ट, दिस वन, दिस वन, दिस वन. पहला पार्ट हो गया आपके पास आयोटा एंड ओमेगा बेस्ड क्वेश्चन. आयोटा एंड ओमेगा बेस्ड क्वेश्चंस, ये रहेगा. सेकंड पार्ट हो गया आपका डी मोवर्स थ्योरम, DMOIVRES, डी मोवर्स एप्लीकेशन. और थर्ड पार्ट हो गया आपका आर्गन प्लेन. थर्ड पार्ट क्या हो गया? आर्गन प्लेन. राइट ना? तो देख बच्चे, मेरी कोशिश होगी, मेरी कोशिश है बच्चे, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एक क्लास यहाँ निकाल दूँ. आज ये ख़त्म करूँगा मैं. ये हो गया आपका डे 1, ये हो गया आपका डे 1, और 2 क्लास चलेगा इस पे चलेगा आपका डे 2 और 3. 2 क्लास में यहाँ लूँगा, डे और 2 और 3. जनरल वे में 10 क्लास जाता है, बट क्रैश कोर्स है बच्चा, ये 60 डेज क्रैश कोर्स है. पहले कहा था 2 क्लास ज़्यादा लग सकता है, बट 60 डेज क्रैश कोर्स है. तो आर्गन प्लेन को हमने 2 क्लास दिया है, और आयोटा ओमेगा और ड्यूवर्स थ्योरम को हमने जो है 1 क्लास दिया है. तो देख बच्चे, ये मान के चलता हूँ आपका सबका पढ़ा हुआ है. ऐसे भी आप 99 परसेंटाइल पे, 98 परसेंटाइल पे, 97 परसेंटाइल पे सारे बच्चे हैं. तो आप बच्चे देखो क्या करने का. अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, क्या यहाँ से सिंपल सी बात करूँगा. एक ऐसे ले लिया बच्चे, दिस वन ऐसे, दिस, ये कोई पॉइंट लोगे, ये हो गया P ऑफ XY. इसे बोलते हैं रियल एक्सिस, इसे बोलते हैं रियल एक्सिस. और ये हो गया अपने पास इमेजिनरी एक्सिस. कौन सा एक्सिस? इमेजिनरी एक्सिस. दिस वन. यहां से देखो बच्चा, जस्ट परपेंडिकुलर, ये O हो गया. तो OP की बात करोगे, वेक्टर OP की बात करोगे, तो ये बनेगा OM प्लस MP. OM प्लस MP, ये हो गया आपका दिस वन. इसको लिखोगे Z, और यही अपने पास हो गया X प्लस IY. Z का वैल्यू हो गया बच्चे X प्लस IY. तो Z अपने पास क्या हो गया? X प्लस IY. इसकी बात कर बच्चे. अब इसको ठीक करता हूँ मैं. जहाँ I का वैल्यू होता है, इसको बोलते क्या है? I को बोला जाता है आयोटा. क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आयोटा. इसका वैल्यू होता है रूट अंडर -1. तो I स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 1. I क्यूब करोगे बच्चा तो क्या हो गया? I इंटू आई स्क्वायर. दिस इज माइनस आयोटा. I4 की बात करोगे तो दिस इज 1 बच्चे. तो I टू द पावर 4n की बात करोगे, ये बन गया 1, वेयर n मस्ट बी नेचुरल नंबर. n मस्ट बी नेचुरल नंबर. अब बाय द वे, सम ऑफ 4 सक्सेसिव आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब की बात करोगे, तो ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल बच्चा, ये 0 हो गया. सो I टू द पावर n, I टू द पावर n प्लस 1, I टू द पावर n प्लस 2, I टू द पावर n प्लस 3. सम ऑफ सक्सेसिव 4 आयोटास की बात करेंगे, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0. अब देख बच्चे, अब यहाँ से क्या करना, इसको थीटा मान लोगे, इसको थीटा मान लो बच्चे. x का वैल्यू हो गया r cos थीटा, और y का वैल्यू हो गया r sin थीटा. अब देख तो बच्चे क्या बनेगा. यहाँ से r की बात करोगे तो r अपने पास हो गया रूट अंडर x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है बच्चे, r हो गया रूट अंडर x स्क्वायर वाई स्क्वायर. इसी को लिखा गया मोड ऑफ z. तो मोड ऑफ z होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
tan थीटा की बात करोगे तो tan थीटा क्या है बच्चा, ये हो गया अपने पास y अपॉन एक्स। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। थीटा हो गया tan इनवर्स y बाई एक्स। और इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट, इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। ये हो गया बच्चे आर्गुमेंट ऑफ z। इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z। और यही अपने पास थीटा है बच्चा। इसी को लिखते हो tan इनवर्स, इसी को लिखते हो tan इनवर्स y बाई एक्स। क्वाड्रांट की बात करोगे, क्वाड्रांट देखो चाहे ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, तो इसको थीटा बोलेंगे। ये हो गया अपने पास पाई माइनस थीटा। उल्टा चलोगे तो माइनस थीटा। इसकी बात करोगे तो माइनस पाई माइनस प्लस थीटा। ये इसका आपका वैल्यू हो गया, हाँ या ना। बोलते चलो बच्चे, अगर ऑब्जेक्शन हो तो थोड़ा टोक देना, ऑब्जेक्शन हो तो थोड़ा टोकना बच्चे, बाद में मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया। इसी रोके ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि सब बच्चे का सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी बेसिक से हाई तक चलूंगा बच्चे। ये टेंशन नहीं मत लेना कि भाई बहुत बेसिक चल रहा है, क्या बेसिक नहीं चलेगा, बेसिक से हाई चलेगा और मिक्स कंसेप्ट ज़्यादा होंगे। तो देख बच्चे, अब इसकी बात कर ली हमने। अब देख तो अच्छा, जेड हमारे पास क्या है, जेड हमारे पास हो गया एक्स हो गया, आर कॉस थीटा, ये हो गया अपने पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया एक्स। ठीक है अच्छा, तो जेड की बात करोगे तो मोड ऑफ जेड, इसको लिखते हैं ई के पावर आई थीटा। इसको लिखो अच्छे, तो क्या हो गया अच्छे, यहाँ लिखोगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है ई का पावर आई थीटा। इसे बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इसे बोलते हैं यूलर्स, यूलर्स एप्लीकेशन, इसी को बोला जाता है यूलर्स एप्लीकेशन। ठीक है ना, ठीक है सबका, इज इट ओके। अब पहले अपन चलते हैं आयोटा ओमेगा बेस की बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ यहाँ से बच्चे। 1 का क्यूब रूट की बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, तो ये अपने पास 3 वैल्यू हो गया। ये बन गया 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो बच्चा, एक्स क्यूब का वैल्यू 1 अगर है तो ये हो गया आपका एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही है ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, यहाँ से x का एक वैल्यू 1 आ गया बच्चे, और इसे खोलोगे, इसे खोलोगे बच्चा, इसको 0 करोगे तो ये x देगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देख तो बच्चा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये 0 होता है। ओमेगा क्यूब कितना होता है बच्चे, 1 होता है बच्चे, इसे भी याद रखना। अब यहाँ से ओमेगा का पावर 3n की बात करोगे, ओमेगा की पावर 3n की बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास 1 हो गया। सही है ना। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n हमारे पास नेचुरल नंबर बच्चा। अब देख बच्चे, अब यहाँ से बाई द वे क्वेश्चन दे देगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5, ऐसे ऐसे चलते चलते बच्चे ओमेगा टू द पावर रहेगा 2023 रहेगा बच्चा। देखो तो 4 2 6 2 8 2004 हो गया बच्चे, ऐसे दे दियो, 4 भी नहीं 5 दे दो बच्चे, 5 4 9 2 4 दे दिया बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। अब ये क्वेश्चन के रूप में रहा बच्चा। तो देखो बच्चे क्या करना, तो देख बच्चे क्या है, पावर में 1 है ये, तो टोटल टर्म कितना है 2024। 2024 का मतलब देख बच्चे, टर्म तो हमारे पास 2 यहाँ 1 भी तो लोगे, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो टोटल टर्म हो गया 2025 5 4 9। ये हो गया टोटल सम, इसका 9 होता है बच्चा, इस सब का सम होता है 9। तो जो नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो हर 3 का सम 0, ये भाई साहब 0, ये भाई साहब 0, ऐसे ऐसे 0, तो टोटल सम हो जाएगा 0। 3 का मल्टीपल है, इसलिए इसका रिजल्ट हो गया 0। हाँ या ना, बोलते चलना हाँ या ना। अब देख बच्चे, ऐसा ही रहेगा, किसी भी पैटर्न पे रहेगा बच्चा। अगर 4th रूट रहेगा तो बाय द वे x का पावर रहेगा 4, दिस इक्वल्स टू 1 बच्चे। तो इसको क्या करोगे, x का वैल्यू हो गया 1 टू द पावर 4, इसको 4 पार्ट मान लो बच्चा। तो इसको कैसे कैसे मान लो, एक हो गया 1, एक हो गया इसको अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा एक मान लोगे अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब। तो ये हो गया 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, ये बराबर 0। ये इसका आंसर हो गया, ये बराबर 0। हाँ या ना। तो जैसा भी रहेगा बच्चे, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। बाय द वे x टू द पावर n है बच्चा, 1 है, तो यहाँ से x का वैल्यू करोगे तो 1 का पावर 1 बाई n है बच्चा। यहाँ से क्या हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चला गया अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1, और ये रिजल्ट बन गया 0।
ये रिजल्ट बन गया 0। हाँ या ना, सही है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, ये इसका आंसर हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसका वैल्यू देखो क्या करने का है। ओमेगा की बात कर ली बच्चे और आयोटा की बात कर लिया ना। अब क्वेश्चन आता हूँ बच्चे, मैं सीधे क्वेश्चन आता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है ना। तो क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा देखता हूँ बच्चे, डी मोवर्स थ्योरम की बात करूँ मैं। ये हो गया आपका डी मोवर्स डी मोवर्स एप्लीकेशन, इसकी बात करेंगे तो देख बच्चे क्या बनेगा ये। अब यहाँ से देखो बच्चे ये क्या बनना है, ये बनना है अपने पास का cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n। तो क्या होगा बच्चे, ये इसका जो है, जब भी डिवोर्स थ्योरम की बात करोगे तो एंगल मल्टीपल हो, पावर जो है एंगल के साथ मल्टीपल होता है बच्चा। तो ये हो गया cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, राइट ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ऑल रियल बट नॉट क्यू डैश। क्यू डैश का मतलब इरेशनल नहीं होना चाहिए पावर बच्चे, पावर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए, सही है ना। अब इसी में देखता हूँ बच्चे, और इसको देखता हूँ बच्चे क्या, cos a प्लस आई साइन a, cos b प्लस आई साइन b। ये क्या हो गया बच्चे, इसे लिखेंगे cos a प्लस b प्लस आई साइन a प्लस b, सही है ना, सही है बच्चा। इज इट ओके टू ऑल। और आज के इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे बच्चे आप। एक काम और करना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को शॉर्ट में लिखा जाता है सिस थीटा, सिस थीटा भी लिखा जाता है बच्चे। यहाँ से लिखूंगा बच्चे मैं cos a प्लस आई साइन a, cos b प्लस आई साइन b, cos c प्लस आई साइन c। एंगल मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चे, जहाँ तक रहेगा कोई टेंशन नहीं बच्चा। ये हो जाएगा cos a प्लस b प्लस c, आई साइन a प्लस b प्लस c। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, सही है क्या, सही है क्या। इज इट ओके टू ऑल, बोलो बच्चे। तो ये अपने पास कंसेप्ट हो गया, डी मोवर्स थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उसका ये बना आपका कंसेप्ट, सही है सबका। इज इट ओके। नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट देखो क्या करने का। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन में बच्चा, मैं सीधे आता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्या है बच्चे जरा गौर से देखोगे। क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछा जा रहा है, ये देखो बच्चे क्या बोल रहा है बच्चे। एक सार हमारे पास दिया हुआ है cos पाई अपॉन 2 टू द पावर r प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर r। आपको चाहिए क्या वैल्यू, आपको चाहिए x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू इनफाइनाइट टर्म चाहिए बच्चा। कुछ मत करना, अभी आपको सोल्यूशन बताया गया था बच्चे क्या करने का है। एक्स आर की बात करोगे तो एक्स आर की बात करोगे बच्चे तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos पाई अपॉन 2 टू द पावर r प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर r, सही है ना। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करना, अब इसकी बात करेंगे अपन, लिखेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या बना बच्चा, तो ये हो गया cos पाई अपॉन 2 आई साइन पाई अपॉन 2, राइट ना, एंड cos पाई अपॉन 2 स्क्वायर आई साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर, cos पाई अपॉन 2 क्यूब प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 क्यूब, दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चे तो देखो तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 क्यूब, दिस वन प्लस आई साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 स्क्वायर पाई बाय 2 क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, ये हो गया आपका cos या पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस हाफ आई साइन पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस हाफ। देख बच्चे 1 माइनस हाफ हाफ हो गया बच्चे, तो कट के क्या हो गया, बन गया पाई
कट के कैंसिल हो गया पाई, तो कॉस पाई होता है -1, तो -1 + 0 आंसर हो गया बच्चे -1। हाँ या ना, साफ साफ बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? तो मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। मैंने बार बार बोलता हूँ मज़ा आप लो या मैथ को मज़ा लेने दो। देख बच्चे नेक्स्ट आ जा, अब इसकी बात करोगे तो सिमिलरली इसको बनाओगे बच्चे, तो इसका आंसर हो गया आई। इसको बनाओगे उसी पैटर्न से बनाओगे बच्चा, सेम पैटर्न से, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ जाएगा आई। आ रहा है क्या? चेक करो जरा सा। आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट बच्चे, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस। हु विल डू फास्ट? देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो गौर से। क्वेश्चन है एक्स आर इक्वल्स टू कॉस पाई अपॉन 3 टू द पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 टू द पावर आर, x1 x2 x3 अप टू इन्फानाइट है बच्चा। मुझे इसका वैल्यू चाहिए। देखिए तो आई आ रहा है क्या? आई आ रहा है। नीतीश आनंद, वेरी गुड बच्चे। नीतीश का आ गया, जयदीप आ गया, जयदीप का आ गया, बिल्कुल सही, जयदीप का भी आ गया, हिरल का भी आ गया, आदित्य, मणि, लक्ष्य, शौर्या, सही बच्चे, मान्या, ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। हिमांशी, इज इट गुड? आर यू गेटिंग बेटे? आर यू गेटिंग ऑल? सही है ना सबका? सबका आंसर आई आ गया, इट्स गुड बेटा। आप रेस्पॉन्स देते रहो, मज़ा आता रहेगा। अच्छा सबसे बड़ी बात बच्चे, अपने लिए सेल्फ पैरामीटर एडोमीटर बना लो बच्चे पर डे। जैसे हमने आपका ऑलरेडी खत्म किया बच्चे, तो आपका ड्यूटी बनता है आप अपना सेल्फ एडोमीटर जो बना हुआ है उसे चेक करो कि आप कितने पानी में हो। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था बच्चे, तो आपको ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो आप क्या करोगे, एडवांस का और मेंस का PYQ ले लीजिए और सारे बनाते जाइए जो टॉपिक आपका होता जा रहा है, और चेक करो कितना पानी में हो, कितना के लायक हो। अगर सारा बन रहा है इट्स ओके बच्चा, नहीं बन रहा है तो समझो कि परेशानी है, ठीक है ना। तो सारा बनना चाहिए, ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? ओके बच्चे, तो क्या बन गया क्या? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है बच्चे, ये समझ लोगे तो आसान लगेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का देख बेटे कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन का कंसेप्ट है बच्चे, पहले इसको उठा लो, आप इससे उठा लो, ये ले लिया बच्चे हमने ऐसे दिस वन। अब देख बच्चा क्या करना अपने को है, क्या करना बच्चे, यहाँ से ये लिया हमने दिस वन, दिस ये ले लिया बच्चा, यहाँ से ये ले लिया बच्चे। अब देखो बच्चे क्या करना है क्वेश्चन में, देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से सोल्यूशन देखो बच्चे क्या करना, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल्स टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू 0 बच्चे। बोथ कैनोट बी इक्वल, वो दोनों एक साथ इक्वल नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? दोनों एक साथ इक्वल नहीं हो सकता बच्चे, दोनों एक साथ इक्वल नहीं हो सकता। तो इसमें करना क्या बच्चे, इसका मतलब जहाँ पे cos मैक्स है वहाँ पे साइन मीन है, इसका मतलब इसमें इमेजनरी क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ करना क्या पड़ेगा, देखो बच्चे, तो इसको लिखते हैं क्या, लेट x इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, y इक्वल्स टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ओके, z इक्वल्स टू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, ओके। अब इसको ठीक कर बच्चा, ऐड करोगे तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, इसका सम करोगे तो इसका सम 0 है, प्लस आई इंटू इसका सम करो बच्चे तो इसका सम भी 0 है बच्चा, इंटू 0, तो ये हो गया आपका 0। तो क्या बन गया बच्चे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया। इससे दो इन्फॉर्मेशन आएगा, एक तो आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z करोगे तो यहाँ भी सेम चीज़ माइनस में आ गया बच्चा, यहाँ समेसन ऑफ कॉस अल्फा माइनस आई इंटू समेसन ऑफ आई अल्फा, ये पार्ट 0 और ये पार्ट भी 0, तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया बच्चा। यहाँ से देखो तो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, तो एक पार्ट ये बना बच्चा। आप इसको ले लो सेकंड नंबर, इसको ले लो फर्स्ट नंबर बच्चे। अब देखो तो फर्स्ट वाले के सपोर्ट से एक नंबर और आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर बच्चे, इसको भी आप ले लो, ये बन गया थर्ड नंबर। अब क्वेश्चन में जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा काम करेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना। इतना लेट से आते हो भाई, कैसे काम चलेगा। चलिए
महक टाइम पे आया कीजिए बच्चा, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अब यहाँ से इस क्वेश्चन में, यहाँ से इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से क्वेश्चन लेता हूँ बच्चा, समेशन ऑफ कॉस टू अल्फा, समेशन ऑफ कॉस टू अल्फा की बात करोगे तो स्क्वायर कॉस टू अल्फा है, मतलब क्या होगा बच्चे, देखो तो इसमें स्क्वायर हो गया, किसकी बात करोगे, एक से स्क्वायर करोगे तो कॉस टू अल्फा प्लस आई साइन टू अल्फा, हाँ या ना बोलो, इससे बोल बच्चे, हाँ या ना। तो यहाँ से कुछ नहीं करने का, आपको लाना है बच्चे क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो है बच्चा, ये जीरो है बच्चे, तो ये जीरो हो गया। अब इसको ऐड ठीक करोगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई, दिस इक्वल्स टू जीरो। और ये पार्ट तो पहले से जीरो बच्चे, ये पार्ट पहले से जीरो, देखो तो यहाँ पे जीरो है क्या, ये पार्ट पहले से जीरो है बच्चे आपके पास। अब क्या बच गया आपके पास, बच गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो, तो समेशन ऑफ ये बनेगा कॉस टू अल्फा प्लस आई साइन टू अल्फा, दिस इक्वल्स टू जीरो। अब रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ इक्वेट कर दो बच्चे, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी वी गेट बच्चे, क्या करोगे यहाँ से, तो समेशन ऑफ कॉस टू अल्फा इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ साइन टू अल्फा, दिस पार्ट इज ऑल्सो जीरो। तो ये आंसर हो गया बच्चे। अब यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ बच्चा, एक काम करता हूँ, इस पार्ट को उठाता हूँ आगे, फिर देखता हूँ इससे क्या बनेगा। अब तो अगला पार्ट ये हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया बच्चे। अब आप देखो बच्चे क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए बच्चा, तो कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से इसको लिखता हूँ बच्चे, यहाँ से इसकी बात करोगे, सी की बात करोगे बच्चे, तो यहाँ से क्या लिखोगे, देख बच्चा क्या लिखा, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया कितना, ये अपने पास हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसका समेशन ये बराबर जीरो, तो ये बन के गया बच्चे, तो 2 इंटू समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस समेशन ऑफ 1 बराबर जीरो। तो यहाँ से ठीक करोगे तो 2 इंटू समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बन गया आपका 1 है, 1 अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है, तो 1 1 1 3 टाइम हो गया, तो 3 हो गया बच्चा। तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा आपका 3/2, हाँ या ना, ये हो गया आपका 3/2, हाँ या ना। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसी से लिख दोगे साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये भी 3/2 हो गया बच्चे। दोनों को ऐड करोगे है ना, तो दोनों को ऐड करो बच्चे, समीशन है बच्चे, समीशन में है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 3/2 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 3/2 है, दोनों ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, नितेश आर यू गेटिंग बेटे, आर यू गेटिंग, सही है सबका, मान्या सही है बच्चा, बोलिएगा। श्यान, श्यान बच्चे नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। देखो तो नेक्स्ट देखता हूँ मैं, अब आते हैं क्या, कॉस 3 अल्फा और साइन 3 अल्फा की बात करोगे, कॉस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा की बात करो बच्चे, तो देख बच्चा कॉस 3 अल्फा ये कैसे निकालोगे, साइन 3 अल्फा ये कैसे निकालोगे। देख बच्चे कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना बच्चे, आपको करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है ना, 3xyz। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया समेशन में कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, बिल्कुल सही बच्चे। दिस वन ऐसे लिखोगे इक्वल्स टू 3 टाइम, ये हो गया कॉस, क्या बच्चे क्या लिखोगे, xyz है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस वन, अब रियल को रियल से इक्वेट करो, इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट कर बच्चा, तो रियल को रियल से इक्वेट करेगा तो क्या आएगा बच्चा, ये रियल पार्ट है तो ये रियल पार्ट है बच्चा, इमेजनरी पार्ट है इसके साथ इक्वेट करोगे तो समेशन कॉस 3 अल्फा इक्वल्स टू 3 टाइम कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड समेशन साइन 3 अल्फा इक्वल्स टू 3 टाइम साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे, हाँ या ना। अब चेक करो बच्चे आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए अगला जो पार्ट है वो देख बच्चे क्या है, अगला पार्ट क्या है अपने पास, ये अगला पार्ट है बच्चा, अगला पार्ट इसी में ले लो। अब देखो बच्चे अगला पार्ट इसी में लोगे बच्चे, क्या करना, यहाँ से लो बच्चे, देखो तो अब ये 2 पार्ट आपको लाना है बच्चे, 3 पार्ट और लाना है बच्चे, तो कैसे लाओगे,
तो देखो बच्चे यहाँ से लाना क्या है बच्चा, गौर से देखो तो cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो आपको कुछ नहीं करने का, आपको लाना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। एग्जाम में कोई एक ही केस होगा, 3 केस नहीं होगा, ध्यान रखना। या हमने जो 9 केसेस लिए हैं, एग्जाम में केवल एक ही केस रेज होगा, एक ही केस राइज होगा बच्चे, वो केस होगा आपका, आपको बनाना पड़ेगा उसी हिसाब से। 2 अल्फा चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस बीटा माइनस गामा चाहिए बच्चे। इसको डिवाइड करो बच्चा, इसको डिवाइड करोगे एक्स बाय जेड से, एक्स बाय जेड से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब देख दो बच्चे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, दिस इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से देख बच्चा क्या किया, अब इसको समीशन लगाओ बच्चे। समीशन में ये हो गया cos 2 अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस गामा प्लस आई साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस गामा माइनस गामा, और दिस इक्वल्स टू 0। ये ऐसे लो बच्चे, या समीशन लोगे, दिस इक्वल्स टू 3, दिस इक्वल्स टू 3, ये 0 नहीं 3 है बच्चा। अब देख बच्चे रियल को रियल से इक्वेट करोगे तो ये रियल हमारे पास इसके साथ हो गया, तो ये हो गया समीशन में cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 3 साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का समेशन, ये अपने पास हो गया 0। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। अब देख बच्चे तो आपके पास दोनों केस हो गया बच्चा, यहाँ से 2 केस था, एक ये हो गया एच हो गया और जी हो गया। एक चलता हूँ मैं cos अल्फा माइनस बीटा। अब cos अल्फा माइनस बीटा कैसे लाओगे, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स लाना पड़ेगा, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन वाई ऐसे लाना पड़ेगा बच्चा। तो आप परेशान हो जाएंगे, तो आप क्या कर बच्चा, आपके पास एक रास्ता है, इसको ऐसे करोगे आप। इसके लिए देखो क्या करना, इसको लिखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0। ये भी एक तरीका हो गया, सिंपल तरीका हो गया। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल टू 0 बच्चे। देखो तो इसको स्क्वायर करके ऐड करो बच्चा, इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे, देखो अपने पास क्या आ गया, इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये बनेगा आपका 3 और 2 टाइम ये बनेगा समेशन में cos अल्फा cos बीटा। उसी तरह से समेशन में 2 टाइम साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इक्वल्स टू 0। सही बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब ये हो गया अपने पास 2 कॉमन लोगे, ये एक साथ हो गया तो ये बनेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस वन, दिस इक्वल्स टू -3। तो दिस बिकम्स बच्चे क्या हो गया, ये cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -3/2। देख बच्चे कितना आसान हो गया, कितना अच्छा रहा। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, आ रहा समझ में, आ रहा बच्चे, बोलेंगे आप लोग। सही है जी मिस्टर जयदीप, सही है लक्ष्य, हिरल, आदित्य, मान्या, ठीक है बच्चा, शान, ठीक है सौर्या। चल देख बच्चा अब क्या करोगे, कैसे बनेगा देखिए। तो अब देख बच्चे कैसे बनेगा, इसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। अब जरा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। तो इस पैटर्न में देखो छे, अब क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ दिस वन, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, ठीक है ना। तो देखो छे कुछ नहीं करने का, जब भी ऐसा रहे तो अपने पास एफ एक्स क्या है बच्चा, एफ एक्स हमारे पास देखो तो ये अपने पास एफ एक्स का वैल्यू है बच्चे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है बच्चा, यहाँ से ऐसे लिखोगे आप, ये ले लिया आपने, ये हो गया। देख बच्चा ये ले लिया बच्चे आपने। आपको लाना क्या बच्चे, एक्स के प्लेस पे ये लाना है, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे लिखोगे 3 + 2i, तो यहाँ से x - 3 हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 2i, ये बनेगा अपने पास 2i, राइट ना, ये बनेगा 2i। इसका स्क्वायर कर बच्चा, इसका स्क्वायर कर बच्चा, ये बन जाएगा देखो तो कितना, x स्क्वायर -6x + 9 इक्वल्स टू -4। इसको बच्चे इक्वल्स टू -4, सही है ना।
अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 4 13, ये हो गया बच्चा। देखो तो कैसे क्या करोगे, अब देखो बच्चे, अब उसको डिवाइड करना, उसमें देखो तो रिमाइंडर फार्मूला लगा दिया बच्चा, तो रिमाइंडर फार्मूला लगा दिया, यहाँ से ऐसे लाओगे, इसको लाओ बच्चे, यहाँ से देखो तो ये पार्ट आ गया अपने पास ऐसे। अपन लोग क्या करते हैं बच्चा, ये लगा दिया ऐसे, ये लगाया बच्चे, तो ये पार्ट 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 13, सही है ना। यहाँ से ठीक करो बच्चा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हो गया आपका x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर, सॉरी 6x क्यूब। अब देखो बच्चे क्या करोगे, माइनस करोगे, कैंसिल, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बनेगा आपका 2x क्यूब, 2x क्यूब हो गया माइनस में 9 9 4 13, 9x स्क्वायर प्लस 54x अब प्लस 44, ये रहा बच्चे। अब देखो तो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से 2 चाहिए, तो यहाँ से 2 चाहिए बच्चा, तो माइनस 2x है बच्चे, तो यहाँ प्लस 2x, तो 2x क्यूब राइट बच्चा, तो ये बनेगा 2x क्यूब माइनस में 6 दूनी 12 12x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 26x बच्चा, दिस वन। अब इसको ठीक करोगे, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, देखो बच्चे क्या किया, तो ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से बच गया बच्चे 3x स्क्वायर, सही है ना। यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ पे 54 नहीं था बच्चा, यहाँ पे पहले से लगता है 4 था, पहले से बच्चे 4 था, यहाँ 54 नहीं था, पहले से 4 था बच्चे, पहले से 4 था, उसको ठीक कर दोगे, पहले से यहाँ 4 था बच्चे, इस क्वेश्चन में पहले से 4 था, 54 नहीं था, या कुछ और था, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आ रहा है बच्चा, मुझे लगता है वहाँ कुछ गलत हुआ है, तो पहले से अगर 4 था तो अच्छी बात है। ये क्या हो गया बच्चे, माइनस में माइनस 22 हो गया, ये हो गया बच्चे कितना, माइनस में 22 4 26 माइनस में 22x हो गया बच्चे, अब प्लस हो गया 44 राइट बच्चे। अब देखते बच्चा क्या करना, अब यहाँ से लिखोगे 3, तो ये बनेगा आपका 3x स्क्वायर राइट माइनस में 18x माइनस में 18x, सही है, 33 39 प्लस 39 हो गया बच्चा, यही बचना चाहिए था 5 आपका, और पता नहीं क्या बचा आपके पास, कोई बात नहीं, माइनस करोगे प्लस करोगे माइनस करोगे, ये साफ हो गया, तो ये हो गया 18 4 22, तो माइनस हो गया 4x अब प्लस हो गया आपका 5, सही है ना, तो ये हो गया प्लस हो गया बच्चे 5, तो माइनस 4x प्लस 5 बचा बच्चे। तो अपन ने कुछ ना कुछ गलत किया वहाँ पे, कुछ ऐसा करना था ताकि रिजल्ट आपको और मिनिमाइज हो जाता। तो 26 है बच्चा, ये 26 है, तो 22 हो गया आपके पास, देखो तो 22 हो गया क्या, अगर मुझे यहाँ 26 लिखता बच्चे तो ये कैंसिल हो जाता, या 8 लिखते हैं, अगर हैं 8 लिखते हैं तो अपने पास हो जाता -8, तो यहाँ 10 हो जाता, 10 हो जाता, तो फिर उसके बाद दिस जो भी रहता, चलो ठीक है बच्चा, ये पार्ट हटा दो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में ये पार्ट हटा दो बच्चा, अब सीधे लिखो फाइंड दिस, सीधे लिखो बच्चे फाइंड दिस, ये निकालना था बच्चे, तो ये क्या हो गया बच्चा, देखो तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया अपने पास दिस वन, ये वैल्यू अपने पास आ गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अब प्लस माइनस में 4x एंड प्लस 5 राइट ना, ये पार्ट 0 हो गया बच्चा, जो आंसर बचेगा वो बचेगा -4x प्लस 5। अब आंसर दे दो बच्चे, तो 5 माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पे वैल्यू दो बच्चा, एक्स के प्लेस पे वैल्यू आ गया 3 + 2i, 3 + 2i, ये वैल्यू आ गया बच्चे। तो देख तो बच्चे क्या हुआ, 4 × 12 -7 और माइनस में हो गया 8, माइनस में 8i, ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक है बच्चे, ये आंसर हो गया आपके पास। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, आ रहा है मज़ा आ रहा है ना, तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। मैथ सबसे आसान पार्ट है बच्चे, बशर्ते कि कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो। अगर कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ आपको मज़ा देता रहेगा। ठीक है ना, ठीक है जी आदित्य। आप लोग बच्चे, मैं देखता हूँ अक्सर एक शिकायत रहती है, आप सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे नाइट में पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं बच्चे, तो रात में पढ़ने वाले बच्चे से एक बात ध्यान रखना, आपको एक बहुत अच्छा सेशन देता हूँ, नेचर के अगेंस्ट कभी कोई काम मत करना। नेचर के अगेंस्ट काम करोगे तो नेचर के अगेंस्ट काम करोगे तो कभी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप रात भर पढ़ते हो बच्चे, दिन में सोते हो, तो आपका जो दिमाग है वो एक्टिव होगा रात के लिए।
तो एग्जामिनेशन आपके लिए नाइट में तो होगा नहीं, जो भी एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज होना है वो रात में नाइट में तो होगा नहीं। तो दिन में जब एग्जाम दोगे तो काम ठीक से नहीं करेगा। ये सिंपल सा प्रैक्टिस की बात है बच्चे। राइट हैंड से हम लिखते हैं चूँकि हमारी प्रैक्टिस है, तो लेफ्ट से लिखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस नहीं है तो ठीक से नहीं लिख पाएंगे। उसी तरह से रात में अगर हम काम करते हैं, रात में काम करते हैं बच्चे, तो रात में जब काम करते हैं, रात ही में हम सारा काम करते हैं, तो हमारा दिमाग एक्टिव है, पूरा बॉडी एक्टिव है रात के साथ, नाइट के साथ। एग्ज़ाम दिन में हो रहा है बच्चे तो एक्टिव तो रहा नहीं, सो गया बच्चे, मन सो गया, आपका आँख खुली हुई है लेकिन मन सो गया, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपका मार्क्स नहीं आएगा। वही बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा कुछ नहीं हो पाया, मैं पढ़ता तो खूब हूँ भाई। पढ़ाई का तरीका बदल दे बेटा, पढ़ाई का तरीका बदल दे, सब कुछ सुधर जाएगा। 14 घंटे 15 घंटे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 घंटा ही पढ़ो, 12 घंटा ही पढ़ो, सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ो बच्चे। मॉर्निंग में 5 o'clock उठ जाइए आप, ठीक है ना, बीच में दोपहर में 1 घंटा रेस्ट भी ले लो आप। रात में 11-11:30 तक सो भी जाना है, और रात में लगभग 6 घंटा 7 घंटा सोओगे और सुबह उठोगे, है ना। बोलते थे हम लोग पहले के ज़माने में बोलते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रात में सवेरे सोना सवेरे जागना इंसान को बुद्धिमान बनाता है। बट आजकल क्या बच्चे अपनी मर्जी से कर लिए, नहीं भाई रात में पढ़ता हूँ मन लगता है। अरे बेटा लगातार 2-2.5 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक भी चाहिए होता है। आप सामने किताब तो खुली रखोगे, कॉपी खुली रखोगे, लेकिन होगा क्या, कॉपी खुली रहेगी लेकिन आपकी नींद आ जाएगी। आप उसको क्या बोलते हैं भाई, ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल, सामने कॉपी रहेगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा। बोलते हैं हैंग आउट होना, तो हैंग आउट हो जाओगे। इससे इस बातों का ध्यान रखोगे। नाइट स्टडी कभी फ़ायदा नहीं करता, आपको ख़राबी करेगा, ठीक है चे। चूँकि एग्जामिनेशन आपको नाइट में नहीं देना है, दिन में देना है। तो जिस वे में एग्ज़ाम देना है, जिस पोस्चर में एग्ज़ाम देना है, उसी पोस्चर में इस 3 महीने का प्रैक्टिस कर लो। चेयर पे बैठ के आराम से कोशिश करो कि लगातार 3 घंटे 4 घंटे बैठने का प्रैक्टिस कर लो आप। वो पोस्चर डेवलप रहेगा, एक्टिव माइंड आपका एक्टिव रहेगा, पूरा बॉडी एक्टिव रहेगा, और तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे। ओके बच्चे, आइए क्वेश्चन की बात करें पहले अपन। अब देख बच्चे यहाँ क्या है, एफ का वैल्यू दिस है बच्चा, और यहाँ से इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, सॉरी इसका वैल्यू चाहिए बच्चे। देखो तो क्या करने का, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, तो अपन लिखेंगे क्या, एक्स का वैल्यू लिखेंगे 1 + i/√2। तो ये क्या हो गया बच्चा, देखो तो इसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कर बच्चा, तो स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं क्या बना बच्चे आपको। ऊपर हो गया 1 + i² का कैंसिल हो गया बच्चे, तो ऊपर बनेगा 2i अपॉन हो गया 2 कैंसिल, ये बन गया i, फिर से स्क्वायर कर बच्चा, तो ये हो गया x4 बराबर हो गया -1, तो ये हो गया x4 + 1 हो गया 0। अब उसको ठीक करो बच्चे, देखो तो f(x) का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू बच्चे f(1+) है ना 1, यहाँ पहले f(x) का वैल्यू ले लो बच्चा। f(x) का वैल्यू लोगे तो क्या बनेगा, x4 + 1 x² + 1, चेक कर बच्चा। अब प्लस हो गया 2024, चेक कीजिए है कि नहीं। तो देखो बच्चे x⁴ 6 x⁴ x² + 1, और ये पार्ट 0 है बच्चा, तो ये पार्ट 0 हो गया, ये लड्डू हो गया बच्चे। तो बच क्या गया, बच गया 2024। अब देखो बच्चे इसी का नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए बच्चे, तो ये अपने पास हो क्या गया बच्चे, ये बन गया हमारे पास 1 + i/√2 की बात किया था, इसका वैल्यू हो गया 2024। तो यहाँ हो गया बच्चे 10, उसको ऐसे भी मत लिखो, इसको ऐसे लिखो बच्चा। तो ये बन गया आपका 4 × 506 624, बिल्कुल सही बच्चा। इसको लिखोगे 4 × इसको फिर से ठीक कर बच्चा 250, तो ये हो गया बच्चे 253 × 2। तो देखो तो बच्चे क्या हो गया, 5 3 8 2 कितना 10 हो गया बच्चे। ये कटेगा क्या, सत्या कुछ कटेगा क्या, 3 से कटेगा नहीं बच्चे 7 से कटता है क्या, हाँ 11 से कट गया बच्चे, तो 11 से कट गया। तो देखो बच्चा क्या हो गया, ये हो गया 8 × 11 है बच्चा, दोनों का सम हो रहा है 5, डिफरेंस भी 5 है बच्चा, तो 550, तो ये बन गया 11। तो यहाँ से लिखो बच्चे 11 × तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये हो गया बच्चे क्या 11 दूनी 22, 11 तिया 33, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। तो 23 हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चा क्या बना, 2⁻³ 11 × 23, ये बना बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सम ऑफ डिवाइजर। क्या चाहिए, सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर को शॉर्ट में लिखते हैं SOD। देखो बच्चे SOD कितना हुआ बच्चे, तो या तो 2 लोगे चाहे मत लोगे, तो 1 + 2 + 2² + 2³ 1 + 11
आई इंटू 1 प्लस 23, दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चे। देखो तो 8 4 12 14 15, 8 4 12 14, 8 4 12 12 3 15, 15 इंटू 12 इंटू 24, ये आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चा, जो भी आंसर आ जाए। सही है ना? इज इट ओके टू ऑल? कैलकुलेशन काम आपका। अब देख बच्चा, अब इस क्वेश्चन की बात करो। अब देख तो बच्चे ओमेगा के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। मैं चाहता हूँ इसमें से दो मैं बनाता हूँ, बाकी आप बनाएंगे बच्चा। एक ये बनाता हूँ मैं बच्चे, एक ये बनाता हूँ बच्चे, मैं दो बना देता हूँ बच्चे, बाकी आप बना लेना। तो देखो बच्चे, कुछ नहीं करने का, आपके दिमाग में एक ही बात है। आपके दिमाग में क्या बच्चा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 होता है, ओमेगा 3 1 होता है बच्चा। ये ध्यान रखो बच्चे क्या करने का। तो सेकंड देखता हूँ बच्चे, सेकंड में अपने पास क्या है बच्चा, ये हो गया आपका माइनस ओमेगा पावर में n, ये हो गया आपका, देखो तो ओमेगा 4 है तो ये बन गया ओमेगा, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर n। अब पावर n दोनों से बच्चे तो निगेटिव कैंसिल, तो ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू ओमेगा का पावर 2n। n का वैल्यू जो बच्चे, n का जो वैल्यू है वो हो गया 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट डॉट। n का मिनिमम वैल्यू कितना है बच्चे, 3 हो गया बच्चे। चूँकि n का वैल्यू 3 देंगे तो ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा 6 होता है 1, ओमेगा 9 होता है 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सही है ना? अगर 1 दोगे तो ओमेगा यहाँ तो ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता बच्चा। तो n का लिस्ट वैल्यू, n का मीन वैल्यू क्या हुआ, n का मीन वैल्यू 3 हो गया बच्चे। बोलिए हाँ या ना? और उसी तरह से क्वेश्चन 4 बनाया जाए। क्वेश्चन 4 देखो बच्चे क्या करने का, तो यहाँ tn लिखता हूँ बच्चा। देखो तो tn लिखता हूँ बच्चे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे चलोगे तो tn टर्म क्या हो बच्चा, तो tn हो गया आपका n ओमेगा प्लस 1, n ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसको ठीक कर बच्चा। तो ये हो गया आपका n स्क्वायर, राइट ना, माइनस n प्लस 1, ये हो गया बच्चे। अब आपको सम चाहिए था टोटल, तो सम ऑफ n टर्म ये हो गया tn। इसकी बात करोगे तो समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ 1। अब इसको ठीक करना बच्चा। देखो तो क्या हो गया, ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n, ये आंसर हो गया, राइट ना? सही बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा मजा, आ रहा मजे बच्चे? देख बच्चे क्या हो गया, शिवांगी आर यू गेटिंग ऑल? आर यू गेटिंग ऑल? सही बच्चा। अब देख बच्चे, अब इस क्वेश्चन में देखो तो क्या बनेगा, ये मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन है। इसे बोलते हैं एक बाम तीन काम, एक बाम तीन काम। देख बच्चे, क्वेश्चन दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी और सर्किल भी दिख रहा है बच्चे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इस क्वेश्चन में आ गया। इसी को बोला जाता है मल्टीपल कंसेप्ट। मल्टीपल क्वेश्चन टफ नहीं होता बेटा, क्वेश्चन आसान होता है, बट दो दो कंसेप्ट को मिंगल किया जाता है तो आपको टफ दिखता है कि यार पता नहीं क्या पूछ रहा है। कुछ नहीं पूछ रहा है बेटा, पूछ सिंपल रहा है, आपको जवाब देना आना चाहिए, बस आपका बेसिक कंसेप्ट सही होना चाहिए। अब देख बच्चा, मैं इसे लिखता हूँ पहले आपका, तो ये हो गया बच्चे क्या, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 2024 इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। अब इसको ठीक कर बच्चा, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर हो गया 2024 a प्लस बी ओमेगा। बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, पावर इवन है तो निगेटिव कैंसिल, तो ओमेगा का पावर हो गया 4048, ये हो गया आपका a प्लस बी ओमेगा। अब देख तो बच्चे, 4 4 8 8 16 हो गया बच्चा, एक ज़्यादा हो गया तो ओमेगा इंटू ओमेगा टू द पावर 4047, 7 4 11 4 15 15 हो गया, 3 का मल्टीपल है पावर तो 1 हो गया बच्चा। ये हो गया a प्लस बी ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा इक्वस टू a प्लस बी ओमेगा। तो यहाँ से 11, a का वैल्यू 0, अब b का वैल्यू 1, ये आपका वैल्यू आ गया। a अपने पास 0 आ गया बच्चे, इक्वेट किया रियल के साथ, सेम नेचर इक्वेट किया तो a 0 हो गया, b 1 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब देख तो बच्चे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द लाइन दिस। इस लाइन को टच करता है बच्चे, एक सर्किल हमारे पास है जो इस लाइन को टच करता है। किस लाइन को, x प्लस 2y, सॉरी x माइनस 2y, इस लाइन को टच करेगा बच्चा। प्लस 1 इक्वल टू 0, कहाँ पे टच करता है बच्चे, 1 1 पे टच करता है, 1 1 पे टच करता है बच्चे, हमने ऐसे ले लिया। एंड ऑल्सो पासेस थ्रू ए पॉइंट ए बी, किसी पॉइंट से p ऑफ ए बी से पास करता है। ए बी कितना बच्चे, 0 1 है बच्चा। अब इसका इक्वेशन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, एक सर्किल है बच्चा, एक लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या होता था, याद है ना, s प्लस खेल बराबर 0 बोलते थे, ये s बराबर 0,
आइए एल बराबर 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, एस प्लस के एल। इसे बना लो पॉइंट सर्किल, इसको पॉइंट सर्किल बना लो बच्चा, तो ये बनेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को हटा दिया हमने, और दिस कॉन्स्टेंट इंटू दिस लाइन, ये हो गया एक्स माइनस 2y प्लस 1, दिस इक्वल टू 0। अब इसको 0 1 से पास करा दो बच्चे। अब यहाँ से पास कराओगे 0 1 से, तो 0 1 से पास कराओगे तो देखो तो क्या बना अपने पास, x 0 हो गया बच्चे, तो बन गया 1, y हो गया ये 0, ठीक है ना, प्लस k इंटू एक्स 0 हो गया बच्चा, अब y हो गया 1, तो -2 + 1 -1 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू 1 आ गया, यही आंसर हो गया बच्चा। इसी k का वैल्यू 1 दे दोगे, k का वैल्यू 1 दो बच्चे, तो आंसर क्या होगा देखो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या होगा बच्चे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा बच्चा। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर में है ओमेगा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी। वाह, ओमेगा हमारे पास क्या बच्चे, ओमेगा हमारे पास 5th रूट ऑफ यूनिटी है बच्चा, मतलब 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा है ना, अच्छा ओमेगा है बच्चा, बिल्कुल सही है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, ये 0 हो गया, ये ध्यान रखना। एंड ओमेगा टू द पावर 5 बराबर 1 हो गया बच्चे, ये ध्यान रखना है। ओमेगा टू द पावर 5 ये हो गया 1, दिस वन। ओमेगा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी एंड इफ अगर अल्फा का वैल्यू ये है बच्चे, तो देखो तो बच्चे क्या बनना, तो यहाँ से सोल्यूशन में आ जाओ। अल्फा क्या बच्चा, अल्फा बराबर हो गया लॉग में 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा प्लस कहाँ था बच्चे, ओमेगा क्यूब है बच्चा, तो ये बन गया आपका माइनस ओमेगा 4, और ये हो गया 1 बाई ओमेगा, दिस वन बच्चे बिल्कुल ठीक है बच्चा। ये माइनस में सॉरी ये हो गया आपका लॉग 2 इंटू माइनस हटा दो बच्चा, माइनस तो पहले हटा दो बच्चे, तो ये हो गया आपका ओमेगा 4, ये हो गया आपका ओमेगा 4, और 1 बाई ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा 4, क्यों लिख सकते हैं बच्चे, चूँकि आपका ओमेगा 5 1 है बच्चा, तो यहाँ ओमेगा 4 कितना हो गया, ये हो गया 1 बाई ओमेगा, ध्यान रखना इस बात को। अब ये हो क्या गया बच्चा, ये हो गया log 2, ये हो गया 2 ओमेगा 4, तो मॉडुलस वैल्यू ओमेगा का क्या हो बच्चे, ओमेगा 4 हो चाहे 5 हो कुछ भी हो, इसका मॉडुलस वैल्यू 1 होता है, तो ये बन जाएगा log 2 बेस 2, तो ये बन गया अपने पास 1। ये देखो बच्चे अल्फ़ा अपने पास आ गया 1। अब बीटा की बात करेंगे, तो बीटा की बात करोगे तो बीटा अपने पास हो गया log कितना बच्चे, log √3 है बच्चा, ये हो गया आपका √3, सही है बच्चे, तो यहाँ हो गया 1। सेम कंडीशन बच्चे, तो माइनस ओमेगा 4 माइनस 2 अपॉन ओमेगा, ये हो जाएगा अपने पास √3 ओमेगा 4 प्लस 2 ओमेगा 4, दिस बच्चे देखो तो क्या हो गया बच्चा, तो ये हो गया आपका 3 ओमेगा 4, आज बेस हो गया आपका √3, तो ये अपने पास हो गया हाफ है, तो बाहर 2 आ गया, तो log 3 बेस 3 हो गया 1, आंसर हो गया 2, तो आपका बीटा हो गया 2। वाह कितना आसान हो गया, कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चा अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा बीटा की बात करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा अपने पास 1 2 है बच्चा, अल्फ़ा बीटा 1 2 है बच्चे। अब चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसका भाई, पैराबोला हमारे पास है वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x, एक ग्राफ बना दो बच्चा, तो ये ग्राफ बना दिया बच्चा, ऐसे ग्राफ बना दिया। अब नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए जो 1 2 से पास करता है, तो ये 1 2 से पास करने वाला नॉर्मल हो गया बच्चा यहाँ से, तो पहले टेंजेंट बना दो आप, तो ये अपने पास कहाँ बच्चे, किससे पास करता है, 1 2 से पास करने वाला नॉर्मल चाहिए बच्चा। तो सबसे पहले जब भी चाहिए नॉर्मल तो आप टेंजेंट निकालते हैं, तो देख बच्चे टेंजेंट निकालता हूँ बच्चे, तो यहाँ से लिखूंगा वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x, तो टेंजेंट क्या होता है बच्चे, टेंजेंट होता है y1 2 इंटू एक्स प्लस x1, यही होता है ना, तो y इंटू क्या है बच्चा, y इंटू बीटा कितना है, बीटा 2 है बच्चा, ये हो गया 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 2 हो गया साफ। तो देख बच्चे ये टेंजेंट आ गया अपने पास, तो टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट अपने पास हो गया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल में कुछ नहीं करते, इंटरचेंज करते हैं वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर k, इसको पास कराओ 1 2 से, तो बराबर हो गया 3, ये आंसर हो गया बच्चा, बोलो हाँ या ना। कितना मस्त क्वेश्चन था बच्चे, एक साथ दो कॉन्सेप्ट। इससे मल्टीपल कंसेप्ट से फ़ायदा ये होता है
कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाता है। अब ध्यान था यार क्यों चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब पैराबोला छूट गया आपका पहले से, तो दोबारा रिवाइज हो गया ना बेटा। यही तो मेथड है, यही तो तरीका है। अब मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन का मीनिंग ही यही है बच्चा, आपका पूरा मेंटल लेवल चेक करना कि कितना पानी में आप हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है अगर मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चे, देखो तो सेम पैटर्न आ जाइए बच्चे। अब देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इंटीग्रेशन डाल दिया इस बार। अब देखते हो बच्चे क्या बोलना चाहता है यहाँ पे। सेवंथ रूट है बच्चा, क्या है अपने पास, सेवंथ रूट है बच्चा। तो यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 6 ये बराबर 0 या अल्फ़ा टू द पावर 7 बराबर 1, ये कंडीशन आ गया बच्चा। अब देखो तो क्या करने का बच्चे, यहाँ से लिखूंगा मैं एम का वैल्यू लिखूंगा बच्चे लॉग में √7 है बच्चा, इसका बॉक्स वैल्यू है बच्चे। तो 1 प्लस अल्फ़ा से यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हो गया, गौर से देखो तो ये 5 तक का वैल्यू है बच्चा। ये हो गया आपका माइनस में अल्फ़ा 6 अल्फ़ा टू द पावर 6, और ये हो गया माइनस में 13 बाई अल्फ़ा दिस वन, इसका बॉक्स वैल्यू, ये इसका हो गया बॉक्स वैल्यू, सही है ना, इसका हो गया बॉक्स वैल्यू। अब देखो तो बच्चे क्या किया आपने, तो यहाँ से बोलेंगे बॉक्स वैल्यू में ये हो गया √7, ऊपर क्या बच्चे नेगेटिव साफ हो गया, अल्फ़ा टू द पावर 6 13 बाई अल्फ़ा, यहाँ हो गया अल्फ़ा के पावर 7 ऐसे बच्चे। तो देखो तो क्या बना बच्चा, यहाँ से बन क्या गया बच्चे, ये बनेगा आपका 2 टाइम लॉग बेस में हो गया 7, ये हो गया अल्फ़ा टू द पावर 6, ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो यहाँ हो गया 13 अल्फ़ा टू द पावर 6। तो क्या बनेगा बच्चे, देखो तो ये बनेगा 2 टाइम लॉग 7, ऊपर हो गया 13 1 14 अल्फ़ा का पावर 6 हो गया बच्चा दिस वन, इसका बॉक्स वैल्यू देखो बच्चे क्या करने का, तो 14 हो गया बच्चे, अल्फ़ा टू द पावर 6 का मॉडुलस वैल्यू कितना हो गया, इसका मॉडुलस वैल्यू 1 होगा बच्चे। तो यहाँ से क्या करोगे, तो ये हो गया 2 टाइम लॉग 7, यहाँ 14 हो गया बच्चा, देखो तो बॉक्स वैल्यू में। तो ये जो वैल्यू है ये 1 पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू अपने पास आ गया 2 पॉजिटिव, 2 से थोड़ा सा बड़ा, इसका वैल्यू हो गया 2, तो एम का वैल्यू आ गया 2। एम कितना आ गया, एम का वैल्यू आ गया बच्चे 2 आ गया बच्चे। अब आपको क्वेश्चन क्या चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए आपके पास 0 to m 5 पावर x अपॉन 5 प्लस 5 का पावर x dx, इसे हटाओ बच्चे, m का वैल्यू दे दो, m का वैल्यू 2 दो बच्चे। और ये क्वेश्चन हमने अपने क्लास में खूब कराता हूँ, हर पैटर्न का कराता हूँ ताकि बच्चे कहीं छूटे नहीं। तो इसको क्वीन रूल लगाओ, किंग रूल लगाओगे तो इसका वैल्यू आ गया 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1, क्वीन रूल लगा दो, प्रॉपर्टी 4 लगा दो बच्चे। क्या होता है प्रॉपर्टी 4 देख लो बच्चे, 0 to a fx dx ये रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx, यही बात करनी है बच्चा। मर्जी हो तो ग्राफ से चेक करने का, तो ग्राफ से चेक करने का, तो ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना बच्चे। मर्जी हो तो इसका ग्राफ ऐसे बना दो बच्चा, ये उल्टा ले आओ बच्चे, ये उल्टा ले आओ बच्चे, ऐसे आ गया। तो वही एरिया यहाँ भी है, a माइनस एक्स है, ये बच्चे ग्राफ किसका है, y बराबर a माइनस एक्स था, a से शिफ्ट हो गया बच्चा, डायरेक्शन हो गया लेफ्ट वार्ड, इसका डायरेक्शन जो है राइट वार्ड था बच्चा। सही है सबका, सही है ना, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी 4, इसी को बोलते हैं किंग रूल, है ना, इसको बोलते हैं किंग रूल या प्रॉपर्टी 4 बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बच्चे। अब देख बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने का, शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो शानदार जानदार क्वेश्चन है, तो देखते बच्चेपन करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या करोगे आप। तो देखो तो बच्चा क्या करोगे, यहाँ से लाओ बच्चा, इसे उठा लीजिए आप ऐसे, इसे उठा लीजिए बच्चे ऐसे, तो यहाँ से ये ले लिया बच्चा हमने दिस वन। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू -8, सही है ना, ये हो गया -2 का होल क्यूब। अब देख बच्चे ये बनेगा x माइनस 1 का वैल्यू या तो बनेगा -2 या -2 ओमेगा या -2 ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा। अब x के प्लेस पे अल्फ़ा बीटा गामा जो है रख दो आप, तो देखो बच्चे x के प्लेस पे रख दो, x के प्लेस पे रख दो बच्चा। तो यहाँ से हो गया क्या, अल्फ़ा -1 अपॉन बीटा -1, बीटा -1 अपॉन गामा -1, गामा -1 अपॉन अल्फ़ा -1। इसका मॉडुलस वैल्यू बच्चे चेक करोगे तो देख तो बच्चा क्या बना, अल्फ़ा -1 कितना बच्चे, अल्फ़ा -1 अल्फ़ा रखोगे तो ये हो गया -2 अपॉन बीटा -1 कितना बच्चे, -2 ओमेगा। गुड, अगेन बीटा -1 की बात करोगे तो -2 ओमेगा, अब -2 ओमेगा स्क्वायर
नेक्स्ट बच्चे गामा -1, गामा कितना बच्चे तो माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर बाई -2, तो ये अपने पास माइनस कैंसिल माइनस कैंसिल माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल 2 कैंसिल 2 कैंसिल, तो देखो बच्चे क्या बना अपने पास, ये बन गया 1 बाई ओमेगा है तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1 बाई ओमेगा है तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बच्चे, तो ये देखो तो क्या बना, ये बन गया 3 टाइम ओमेगा स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया 3, हाँ या ना, आंसर हो गया 3, बोलो हाँ या ना। उसका मॉडुलस वैल्यू था बच्चे तो ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस वैल्यू 1 हो गया, बोलिए हाँ या ना। सिंपल क्वेश्चन है, आ रहा मजा, आ रहा बच्चे नितेश, आ रहा मजा, इंजॉइंग, सूर्यांश बच्चे सही है, गुरदीप, गुरप्रीत आ रहा है, आजा बच्चा, नेक्स्ट आजा, आशीष बच्चे सही है सबका, आ रहा मजा आपको। तो देखो बच्चे अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या करना, मैं चाहता हूँ फर्स्टली आई एम गिविंग यू 1 मिनट बच्चे, मैं देता हूँ आपको 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय, पहले किससे बनता है, पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे से बनता है बच्चे, सब फर्स्ट राउंड दे चुके हैं आप, अब सेकंड राउंड और एडवांस की तैयारी करें बच्चे, तो जो मेंस है वो एडवांस है, एडवांस की तैयारी करो तो मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो जस्ट अब आई एम गिविंग यू 2 मिनट बच्चे, किसी बच्चे का तीनों बनता है, देखो तो बन जाए तो डन लिखोगे, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, जिस बच्चे से बन जाए वो डन लिखेगा, जिस बच्चे से बन जाएगा वो डन लिखेगा बच्चा, ठीक है ना। मान्या डन, नीतीश डन, जयदीप डन, सुरांश डन, वेरी गुड बच्चा, देखो तो अच्छी बात है बच्चे, डन हो रहा है बच्चे तो सही बात है। अब देख बच्चे मैं कैसे बनाऊंगा इसको, देखो तो कुछ नहीं करने का बच्चे, यहाँ से इसमें लिखोगे क्या, देखो बच्चा कुछ नहीं करने का, ऊपर में नीचे 1 ओमेगा है तो ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर बच्चा, यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बना, 1 ओमेगा स्क्वायर है बच्चे, तो यहाँ ओमेगा लाओगे, यहाँ ओमेगा लाओगे, अब चेक करो बच्चे नीचे 1 से ओमेगा स्क्वायर है, वाई है, जेड ओमेगा स्क्वायर है, जेड ओमेगा बच्चे, तो ये पूरा कैंसिल इसके साथ, ये अंदर लाओगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस जेड ओमेगा, सही है ना। यहाँ से बचेगा दिस वन, यहाँ से देखो बच्चे 1 ओमेगा है तो ये पूरा साफ हो गया इसके साथ, तो ये बच गया कितना 1 बाई ओमेगा, 1 बाई ओमेगा, तो ये बचेगा 2 बाई ओमेगा, तो और जल्दी बन गया आपका 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सेकंड देख बच्चे, सेकंड क्या बना, डन सबका हो गया ना, तो सेकंड देखो बच्चे लगता है वही पैटर्न सेकंड भी है बच्चा, यहाँ से देखो तो ऐसे लाओगे बच्चे, देखो बच्चे क्या बनेगा, ए ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर लाओ, यहाँ ओमेगा स्क्वायर लाओ बच्चे, यहाँ से देखो बच्चे ए ओमेगा है तो ओमेगा लाओगे, जरा गौर से देख बच्चा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा, ठीक है ना, सी ओमेगा, तो पूरा कैंसिल यहाँ से, पूरा कैंसिल यहाँ से, सी ओमेगा है क्या, सी ओमेगा स्क्वायर है, सी ओमेगा स्क्वायर है बच्चा यहाँ भी, तो सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा, सही है क्या, ये पूरा कैंसिल बच्चे, तो देखो तो बच्चे क्या बना, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया 2 बाई ओमेगा स्क्वायर, फाइनली बन गया 2 ओमेगा, बोलो तो हाँ या ना। अब इसको ठीक करता हूँ बच्चे, देखो तो ऊपर 2 है तो यहाँ लिखोगे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस वन, यहाँ से ठीक कर बच्चे 3 है हमारे पास है तो ओमेगा स्क्वायर दिस वन बच्चे, तो कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे क्या हो गया, 2 ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा साफ, यहाँ से 3 ओमेगा स्क्वायर है क्या, ये पूरा साफ यहाँ से, तो ये बन गया 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया 2 बाई ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया आपका 2 ओमेगा, हाँ या ना। इज इट ओके, सिंपल था सबका, तो साधारण क्वेश्चन था बच्चे, अच्छा क्वेश्चन आइए बच्चे, बट ये मेंस में आता है बच्चा। अब देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, चलो मैं पहले आपको टाइम देता हूँ, किससे पहले बनता है बच्चे, ये इसका पहले मिनिमम वैल्यू निकालो, देख बच्चे मिनिमम वैल्यू निकालोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और इंटीग्रेशन भी है, किस बच्चे से बनता है, मैं देखो बच्चे बनाइए आप बनाइए बच्चे, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम बेटे, आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट्स, आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशंस, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनेगा मैं देखना चाहता हूँ, किस बच्चे ने बना लिया, अरे सूर्यांश डन, वाह, नितेश डन सॉरी, विनीत डन, सही है ना। तो देखो बच्चे आगे देखो मैं, अब देखो बच्चे क्या करने का इस क्वेश्चन में, आइए बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करने का, इसे ठीक करोगे तो यहाँ से लिखोगे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस वैल्यू है
मॉडुलस वैल्यू बच्चे, तो आप जानते हो मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड जेड वार, होता है ना। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो स्क्वायर करोगे तो जेड जेड वार होता है क्या? अगर होता है तो सही बच्चे, तो आगे बढ़ते अपन। तो अपन ने क्या किया बच्चा, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया बच्चे, तो ये बन गया ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी ओमेगा वार सी ओमेगा वार स्क्वायर। दिस वन बच्चे, ओमेगा वार का मतलब होता है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर वार का मतलब होता है ओमेगा, क्या बच्चे सॉरी, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। देख बच्चे, ओमेगा वार का मतलब हो गया बच्चे 1/ओमेगा, यही ओमेगा स्क्वायर हो गया बच्चे, ध्यान रखोगे ऐसे। इससे फ़ायदा क्या हो बच्चे, ये हो गया अपने पास ए प्लस बी ओमेगा एंड सी ओमेगा स्क्वायर, राइट ना, राइट ना। अब ये बनेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, बिल्कुल सही बच्चे। तो इसको ब्रेक करो, खोल बच्चे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बन गया बच्चे। अब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए बच्चे, मॉडुलस वैल्यू का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, मॉडुलस वैल्यू चाहिए बच्चे, स्क्वायर है तो हाँ सही है बच्चा। तो ये हो गया 1/2 ऑफ, ये बनेगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस वन, ये रहा बच्चे। अब आपको कुछ भी नहीं करने का, अब क्या करो बच्चे, यहाँ पुट करोगे, पुट करो बच्चे, ए बराबर क्वेश्चन में है ए बी सी ऑल इंटीजर बट नॉट इक्वल टू ऑल इक्वल, सारा इक्वल नहीं हो बच्चे, दो इक्वल हो सकता। ए बराबर बी बराबर 0 और सी बराबर 1 और ए बराबर बी बराबर 1 सी बराबर 2 और एनी कॉम्बिनेशन, और एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे बच्चे, ए और सी 0 ले लो, बी 1 ले लो, ए और सी 2 ले लो, 1 ले लो, तो बी आपका 1 हो जाएगा बच्चे। जैसे लोगे 1 क्या मिनिमम चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा नंबर डिफरेंस 1 लेना पड़ेगा 1 के आसपास। तो देख बच्चे, ए 0 बी 0 है बच्चा, तो ये बता 8 0 हो गया, सी 1 है तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 1 2 2/2 1 हो गया बच्चे। आपका मन हुआ नहीं सर 1 1 रखेंगे तो भी 0 हो गया, सी 2 है बी 1 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया बच्चा, तो 2/2 हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया 1। ये इसका हो गया क्या, इसका मीन वैल्यू आ गया, जिसको एम बोलेंगे आप, इसको एम बोलते हैं अपन है। अच्छा, उसको अल्फ़ा बोल रहे हैं, यही तो अल्फ़ा बच्चे, यही अल्फ़ा है बच्चे। अब आई का वैल्यू हो गया हमारे पास 0 to अल्फ़ा 0 to 1, ये हो गया आपका 100 अपॉन अल्फ़ा हो गया 2 + 4 का पावर x dx बच्चा। अब यहाँ से 50 को बाहर करो बच्चे, 50 को बाहर करोगे तो 2/2 + 4 का पावर x dx 0 to 1। और अभी तुरंत बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चे, कुछ नहीं करने का, इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू होगा हाफ। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 50 × हाफ, इसका आंसर हो गया आपका 25, ये आंसर हो गया बच्चे। उसकी मर्जी है थोड़ा सा और काम करा दे, लिख सकता था इंटीग्रेशन के बारे में कि सम ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो इसका सम ऑफ डिवाइजर भी निकलवा देता या डिवाइजर निकलवाता, या इससे सेट्स बना सकता था, बहुत सारी बात कर सकता था बच्चे इससे, ठीक है ना। इससे फंक्शन बना सकता था, वो डिपेंड करता है वो चाहता क्या है। नेक्स्ट बच्चे देखो तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए बच्चे, यहाँ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, एक्स हमारे पास वहाँ है बच्चा। तो देख बच्चे, सोल्यूशन में अपन लिखेंगे क्या, एक्स हमारे पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो a + b + c का ये हो गया होल स्क्वायर, ऑल रियल है, तो समेशन ऑफ a स्क्वायर + 2 टाइम्स समेशन ऑफ ab, बिल्कुल सही बच्चे। अब देखो तो बच्चे क्या अपने पास है, अब देखो बच्चे b में हमारे पास y क्या बच्चे, तो y का मॉडुलस वैल्यू, ये इसका मॉडुलस वैल्यू, अच्छा y का मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर करोगे ये क्या हो गया बच्चा, तो ये हो गया a + b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर, इसका मॉडल वैल्यू का स्क्वायर करो बच्चा, तो अभी तुरंत निकाला हमने है, तो ये भी हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर - ab - bc - ca, अभी तुरंत बनाया था हमने, ये आ गया बच्चा। सिमिलरली जेड की बात करोगे तो जेड स्क्वायर करोगे तो ये भी अपने पास आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -ab - bc एंड -ca। अब देखो बच्चे क्या चाहिए अपने पास सही क्या बच्चा, देखो तो अपने पास सही इसका वैल्यू चाहिए। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब इसका वैल्यू चाहिए तो इसको ठीक कर बच्चा, यहाँ से ऐसे इसका वैल्यू लेंगे। देखो बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से क्या किया बच्चा, तो दिस वन एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो तो क्या है अपने पास, समेशन ऑफ दिस, तो समेशन ऑफ a स्क्वायर अब +2 टाइम समेशन ऑफ ab, वाई स्क्वायर में बच्चे क्या है देखो तो ये हो गया समेशन ऑफ a स्क्वायर
यहाँ भी समेशन ऑफ ए स्क्वायर हो गया बच्चे, तो 3 टाइम दिस। अब माइनस ए बी का समेशन, माइनस ए बी का समेशन, ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, अपॉन समेशन ऑफ ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। अब आंसर हो गया 3, हाँ या ना, आंसर हो गया 3। अब देख बच्चे पूछ रहा है ऑप्शन क्या पूछ रहा है बच्चे, तो प्राइम नंबर है, सुपर प्राइम नंबर है बच्चे, तो एक काम करते हैं जो प्राइम नंबर है उसको पूरा लिख दो। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो प्राइम नंबर जो प्राइम पोजीशन पे होता है उसे बोलते हैं सुपर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स एट प्राइम प्लेस इज नोन एज सुपर प्राइम नंबर। तो ये सब सुपर प्राइम नंबर है बच्चा। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एसपीएन, सुपर प्राइम नंबर। सही है बच्चे, प्राइम नंबर्स एट प्राइम पोजीशन आर सेड सुपर प्राइम नंबर। तो देखो बच्चे 5 सुपर प्राइम नंबर है क्या, तो 5 प्राइम नंबर भी है और सुपर प्राइम नंबर भी है, दोनों है। इज इट ओके टू ऑल? एग्जाम में पूछ सकता है बच्चे, इसलिए ध्यान रखना सुपर प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे सर ये क्या हो गया। इज इट ओके टू ऑल? सही है ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट देखो तो क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चा। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को आप बाय द वे डिटरमिनेंट के फॉर्म से बनाएंगे या जैसे बनाएंगे, तो अपन तो शॉर्टकट देते हैं बच्चे, अपन तो एग्जाम टाइम है तो शॉर्टकट देखेंगे बच्चा। देखो तो बच्चा यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ बच्चे 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ 1 हो गया, ये हो गया 1, 2 है, 2 है, तो ये हो गया 2। बस हो गया आंसर, एम हो गया 2 और एन हो गया 1। यही आंसर चाहिए था बच्चे, यही आंसर चाहिए था। अदरवाइज 1/a+x करके ब्रेक करोगे लेंदी बनेगा। या तो हिट एंड डायरेक्ट आ गया बच्चा मेरे, या डायरेक्ट आ गया, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना फालतू। सही है ना सबका? और नहीं तो आपका ओमेगा के प्लेस पे एक्स रखना पड़ेगा, उससे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू लाना पड़ेगा, तो उसमें फंस जाएंगे यार, बहुत परेशान हो जाएंगे आप। तो अपन कहते हैं क्या है बच्चे, अब लिखते हैं क्या, आई का वैल्यू 0 to n, एन अपने पास 1 हो गया, 20/m हमारे पास 2 है बच्चा, तो 2 + 4 का पावर x dx। देखिए बच्चे एडवांस में क्वेश्चन आया था 2020 में आया था ये क्वेश्चन सेम इस पैटर्न पे। तो इसको ऐसे लिखा बच्चे 2 × या 2/2 + 4 का पावर x dx। और पहले भी बना चुके अपन लोग, यही क्वेश्चन मेंस में फर्स्ट राउंड पे 1-2 क्वेश्चन इस पे आया था इस पैटर्न पे। तो इसको याद रखना कि इसका जो वैल्यू है बनाएंगे अपन, ये वैल्यू हो गया हाफ, तो आंसर हो गया 10 × हाफ, तो आंसर हो गया 5। यहाँ भी 5 हो गया आंसर बच्चा। बोलो हाँ या ना, बोले हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? सही है ना, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आएगा बेटा। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आपको मज़ा आता रहेगा, कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो मज़ा नहीं, फिर सजा हो जाएगा। ठीक है ना। नितेश लिख रहा है कि मज़ा आ रहा है सर, अच्छी बात है बेटा, मज़ा लेते रहो मैथ का, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा बेटा। देख बच्चे 50 नंबर में देखो क्या करना। अब आइए देखो बच्चे ये क्या आ गया, ये आ गया आपका क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन चाहिए बच्चा। तो एक प्लेन ऐसे हो गया बच्चे, देखो तो एक ऐसे हो गया, एक ये हो गया बच्चा, एक ये हो गया बच्चा। ये जो नंबर बनेगा हमारे पास, ये जो नंबर बनेगा हमारे पास यहाँ पे, ये जो हमारा पॉइंट बनेगा बच्चा, तो यही तो पॉइंट हमारा अल्फा बीटा गामा, यही पॉइंट हो गया। इसी को निकालना है बच्चा, कुछ नहीं करने का। सॉल्यूशन को यूनिक बनाने के लिए, सॉल्यूशन मस्ट बी यूनिक, तो यहाँ क्या करना बच्चे, सॉल्यूशन मस्ट बी यूनिक। सॉल्यूशन को यूनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चे सॉल्यूशन में। देखो तो क्या आपको लिखना पड़ेगा बच्चे, देखो तो सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले डेल निकालना बच्चा। डेल हो गया 1 2 3, ये हो गया 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, n ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। दिस वन बच्चे, यहाँ से ओमेगा बाहर निकालो, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालो, बाहर ओमेगा क्यूब हो गया बच्चा। तो ये बन गया 1 2 3, ये बनेगा 3 2 2 3 1, ये बनेगा 3 1 2। इसका वैल्यू लाओगे तो -18 आ गया बच्चे। बिल्कुल सही बच्चे। तो आपको करना क्या है, आपको करना बच्चे x/del1, y/del2, z/del3 और 1/del दिस वन बच्चे। तो इसको ब्रेक करोगे तो ये 18 आ गया बच्चा। ठीक है बच्चे, ऐसे लाओगे तो ये कितना है, -18 है बच्चा। x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू अपने पास आ गया 18 बाई -18, तो -1 -1 -1, ये आंसर आ गया।
मतलब ये सब के सब 18 आ गया। इसको जब ब्रेक करोगे सब के सब 18 आ गया। बोलिए हाँ या ना। ये आंसर हो गया बच्चे। कितना मस्त क्वेश्चन था, देखिए तो कितना मज़ा आया बच्चे, कितना सिंपल कंसेप्ट है बच्चा। बस कंसेप्ट की बात करें अपन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत मज़ा आने वाला है बच्चा। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, हाँ अब देखो बच्चा कितना शानदार क्वेश्चन आया। ये सब आयोटा ओमेगा बेस क्वेश्चन पहले कहा बच्चे, पहला क्लास में ही चलेगा, अगले क्लास में चलेगा आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन चलेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन चलेगा, गॉसियन प्लेन चलेगा, उसकी बात करेंगे। तब इसको बात कर बच्चे, देखो तो देखिए अब यहाँ से क्या करने का। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स का 2 वैल्यू हो गया बच्चे, एक वैल्यू हो गया ओमेगा, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बच्चा नंबर ए की बात करोगे, ए में अपने पास क्या बच्चे, ए में अपने पास है समेसन एक्स टू द पावर आर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर आर टू द पावर 2। ये आर का वैल्यू हो गया 1 to 6। कुछ नहीं करने का बच्चे, तो यहाँ से लिखोगे समेसन में ये हो गया ओमेगा का पावर आर 1 बाई ओमेगा का पावर आर है बच्चा, ऐसे है। ये पावर 2 है बच्चा, तो आर का वैल्यू हो गया 1 to 6। 1 to 6 हो गया बच्चे। देखो तो कुछ नहीं करने का, इसको ब्रेक किया जाए बच्चे, खोला जाए बच्चा। इसको लिख सकते थे वैसे 2r में, तो देखो बच्चे अपन खोलते कैसे हैं। आर हो गया 1, आर हो गया 1, 1 प्लस आर हो गया 1 बच्चे, तो ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा का होल स्क्वायर। 2 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 बाई ओमेगा स्क्वायर का पावर 2, ओमेगा क्यूब 1 बाई ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा 4 प्लस 1 बाई ओमेगा 4 पावर 2, ओमेगा 5 1 बाई ओमेगा 5 का पावर 2, एंड फाइनली ओमेगा 6 1 बाई ओमेगा 6 पावर हो गया 2। अब चेक कर बच्चे क्या करना, 1 बाई ओमेगा को लिखा जाता है, 1 बाई ओमेगा को लिखा जाता है, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास ओमेगा। तो देख बच्चे क्या बना, पहला हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर बच्चे क्या हो गया, ये हो गया -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन गया बच्चे 1, और ये भी हो गया 1, और ये अपने पास हो गया 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया बच्चे 4, ऐसे हो गया 4। तो कितने सेट है बच्चा, तो देखो बच्चे कितने सेट है, ऐसे ऐसे 6 पार्ट है बच्चा, तो 6 पार्ट है, 3 पार्ट ये, अगला पार्ट फिर से 1 1 4 हो गया, तो 6 6 12, आंसर हो गया 12। बोलिए हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे। अब उसमें कुछ चाहिए क्या, अच्छा बी में चाहिए, बी में चाहिए बच्चे, तो देखो तो बी बनाओ तो बच्चा, बनता है तो बनाइए बी नंबर, क्या हु विल डू बी बच्चे, क्वेश्चन में बी कौन बनाएगा पहले, देखो तो किस बच्चे से पहले बनता है, मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बच्चा मेरा पहले बनाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा क्या। आप देख बच्चे मैं बनाता हूँ इसे, आप भी बनाओ इसे, देखता हूँ बच्चे क्या किया आपने, क्या सोचा आपने। हाँ अब इसको लिखो बच्चे ऐसे, तो देख बच्चे सम ऑफ डिवाइजर तो बात की बात है, इसकी बाद में बात करेंगे बच्चे, पहले उसको ब्रेक करें अपन, है ना, इसको ब्रेक करें बच्चे। देखो तो यहाँ से देखो बच्चे क्या करोगे, वही सेम क्वेश्चन है अपने पास, ओमेगा टू द पावर आर 1 बाय ओमेगा का पावर आर, पावर हो गया 3, ऐसे ऐसे लिखोगे, आर का वैल्यू 1 से लेके 20 21 तक बच्चा। इसको पूरा खोलते जाओ, पूरा खोलो बच्चे, देखो तो क्या अपने पास आ रहा है, इसे खोलिए बच्चे, देखो क्या अपने पास आया, खोल सकते हैं क्या, खोल सकते हैं क्या। तो देख बच्चे क्या किया अपन ने, यहाँ से लिखा बच्चे क्या, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्यूब ओमेगा क्यूब 1 बाय ओमेगा क्यूब का क्यूब, ऐसे से चलते चलो बच्चे, देखो कितना सेट बनता है, ओमेगा 4 1 बाय ओमेगा 4 क्यूब ओमेगा 5 1 बाय ओमेगा 5 क्यूब ओमेगा 6 का मतलब 1 1 2, तो 2 का पावर हो गया 3 बच्चे, ऐसे ले लो। तो देखो बच्चे क्या हो गया, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा, ये हो गया 1 1 2, 2 का क्यूब हो गया बच्चे, 2 का क्यूब हो गया तो 8 हो गया, ओमेगा 4 ओमेगा होता है, ये हो गया 1 बाय ओमेगा होता है तो ओमेगा स्क्वायर हो गया बच्चा। तो देख बच्चे क्या बना, यहाँ ओमेगा 5 हो गया ओमेगा स्क्वायर,
तो ये हो गया ओमेगा दिस बच्चे, तो ये हो गया ओमेगा, कुछ नहीं करने का। देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बच्चे, -1 का क्यूब, तो ये बनेगा -1। अगला फिर से हो गया -1, ये हो गया 8, बिल्कुल सही। अगला फिर से देखो बच्चे क्या हुआ चौथे नंबर पे, ये फिर से बच्चे -1 +1 +8 +8, ऐसे ऐसे चलेगा, कहाँ तक जाएगा ये देख बच्चे। 3 वैल्यू का, इसका वैल्यू कट के हो गया 6, इसका वैल्यू हो गया आपका कट कुटा के 6 हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है। तो हर 3 का पेयर जो है, हर 3 लोगे है ना, 3 का सेट लोगे तो 6 बन रहा है बच्चे। तो देखो तो 2021 वहाँ है, 2022 होता तो आपका कितना होता बच्चे, देखो तो 2022 होता बच्चे 2022 होता, 3 का मल्टीपल हो जाता, 3 से इसको डिवाइड कर बच्चा। तो देखो तो यहाँ बन गया आपका कुछ कम हुआ 2019, और 2 अलग से 9 10 दोबारा, ठीक है बच्चा। ये हो गया 2 अलग से हो गया बच्चा। तो ये कितना मल्टीपल है, जहाँ चेक करोगे, 3 6 18, 3 6 18, 19 20, 3 से 21, दिस वन 3 3 9, ये बच्चे ये एक्स्ट्रा आपके पास आया बच्चा। ऐसा ऐसा कितना आया बच्चे, ऐसा ऐसा आया अप टू 673 टाइम्स, अब प्लस 2 टाइम -1, ये आ गया बच्चे। तो देख बच्चे 6 × 673 टाइम -2 हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है। तो देखो तो बच्चे क्या हुआ, 6 × 18, 6 × 18, अच्छे से 42, 42 1 43, 4 6 6 36, 7 40, 4038 -2, तो ये हो गया 4036। आंसर आपका हो गया 4036, ये आंसर हो गया बच्चे। अब इसको जो निकालना पड़े, बाय द वे सम ऑफ डिवाइजर निकालना पड़े, डिवाइजर निकालना पड़े, प्रॉपर डिवाइजर निकालना पड़े, कुछ भी निकालना पड़े, आप कर सकते ना, कर सकते हो ना। सो थम्स अप साइन, है ना। कम टू द मैसेज बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे ये रहा आपके सामने, इसे बनाइए आप और देखिए इसका आंसर क्या आता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो बच्चे क्या अपने पास आया, क्या बनेगा, क्या क्वेश्चन में अपने पास है बच्चे। देखो तो इसका आंसर जब बनाओगे तो इसका आंसर आएगा 13। इसका जब आंसर बनाओगे बच्चे तो वही सेम कंडीशन है बच्चा। ये अपने पास क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। जैसे अभी ब्रेक किया था बच्चे, उसको ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ से टोटल करोगे तो आपके पास आंसर आपका 13 आएगा बच्चा। आंसर आ गया 13, इसको कर लोगे आप, कर लोगे ना। तो नेक्स्ट बच्चे आ जा, नेक्स्ट बच्चे आ जा। देखो तो अब आपके पास आ गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ट्रिक लिखा हुआ है, ये ट्रिक लिखा हुआ है बच्चे। बट आपको इससे भी सिंपल ट्रिक बताते हैं कि आप क्या करना, इससे भी ट्रिक बताते हैं बच्चे। ये मेंस में आएगा, एडवांस में नहीं आएगा। एडवांस के लायक 5-7 ही क्वेश्चन था इसमें, बाकी सब मेंस के लायक था। एडवांस के लायक अगला क्लास आएगा बच्चे जहाँ आर्गन पेन आएगा, तो इसलिए मेंस एडवांस दोनों की बात कर रहे हैं अपन। अब देखो बच्चे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है तो क्या करो बच्चा, सोल्यूशन लोगे आप, सोल्यूशन लोगे आप ऐसे a + 2bi ये रहेगा। इसको क्या लिखना है, a + 2 × b को लिखोगे बच्चे, b को लिखोगे, b ऑफ i है, इस b को लिखोगे m × n, m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये रहेगा बच्चे। अब रहेगा क्या, इफ कंडीशन ट्रिक देखो चाहिए, ट्रिक है आपका। इफ ए रियल पार्ट इज पॉजिटिव, इफ ए मीन्स हो गया रियल पार्ट, रियल पार्ट इज पॉजिटिव, रियल पार्ट इज पॉजिटिव, टेक the bigger of m and n as real part, and if real part is negative, अगर नेगेटिव बच्चे then take the smaller of m and n as real part। क्या बोला बच्चे मैंने, देखो तो क्या बोला हमने, कहा रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है देन टेक द बिगर ऑफ m and n एज रियल पार्ट, और रियल पार्ट नेगेटिव है तो जो स्मॉलर होगा m n का उसे लेंगे रियल पार्ट। सही है ना। तो देख बच्चे क्या करोगे, जरा सा इसमें से 2 क्वेश्चन बनाता हूँ, सी और डी बनाता हूँ बच्चे। तो सी की बात करूंगा तो देखो तो सी में अपने पास क्या बच्चा, सी मान लो जेड हमारे पास है, सी जेड क्या बच्चा, देखो तो सी जेड क्या बच्चे, ये हो गया आपका 7 + 24i,
7 प्लस 24i है बच्चा, बिल्कुल ठीक है बच्चा। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, 7 प्लस 2 इंटू 12 तो 3 इंटू 4 ऑफ आई, ये वो 12 हो गया बच्चे। अब देखो तो 7 हमारे पास पॉजिटिव है बच्चा, इसमें से बड़ा कौन है, 4 है बच्चा। 7 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अब कुछ नहीं करने का, तो अब अपने पास करना है 4 प्लस 3i का होल स्क्वायर, चेक कर लो आप। 16 माइनस 16 प्लस और माइनस में 9, तो ये हो गया क्या हो बच्चे, देखो तो ये हो गया 16 माइनस 9 हो गया बच्चे 7, तो 7 हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, तो 24i हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ से रूट जेड चाहिए, स्क्वायर रूट अब चाहिए तो प्लस माइनस 4 अब प्लस 3i, ये अपने पास कंडीशन हो गया। अब देखो बच्चे इसकी बात करूँगा, डी की बात करूँगा बच्चा, डी में अपने पास क्या आ गया, डी अपने पास आ गया जेड का वैल्यू -7 प्लस 24i, सेम कंडीशन है बच्चा, रियल पार्ट नेगेटिव है बच्चा, तो कुछ नहीं करने का, उल्टा ले लो, 3 ले लो पहले, तो 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर, चेक कर बच्चे क्या सही है कि नहीं। 9 माइनस 16 माइनस 7 हो गया, बाकी सब सही है बच्चे। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, देखो तो यहाँ से क्या हो गया 3 प्लस दिस, तो ये हो गया रूट अंडर जेड की बात करोगे तो प्लस माइनस में 3 प्लस 4i, ये आंसर हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो बच्चे मैं देखना चाहता हूँ एक ई नंबर बच्चा, तो जरा देखो बच्चे ई नंबर देखूंगा, या आपका देखता हूँ बच्चे क्या कोई भी कंडीशन में ई देखो बच्चे क्या करेगा, ई नंबर में क्या होगा बच्चे, देखो तो यहाँ लिखोगे रूट आपका जेड लिखो बच्चा, ये अपने पास हो गया जेड, अबे यार ये हो गया जेड, जेड क्या बच्चे -i प्लस 15i, इसे ठीक कर बच्चे, तो जेड इक्वल टू हो गया बच्चे 2z भी लिख सकते थे, तो अपने पास दिखा हमने क्या 1/2 ऑफ -16 प्लस 30i, बिल्कुल सही बच्चे, तो ये हो गया 1/2 ऑफ, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया -16, ये हो गया 2 इंटू 15 हो गया, तो 5 इंटू 3 ऑफ i हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे रियल पार्ट नेगेटिव है क्या, ये रियल पार्ट है बच्चा, ये रियल पार्ट अपने पास है जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है बच्चे तो कुछ मत करना, हमने कहा था रियल पार्ट जब नेगेटिव होगा तो 5 और 3 में जो लेसर पार्ट होगा, स्मॉलर पार्ट होगा, उसको रियल ले लोगे, तो ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 3 प्लस 5i का होल स्क्वायर, चेक कर बच्चे, चेक कर बच्चे सही कि नहीं। 3 हो गया 9 माइनस 25 हो गया बच्चे, -16 हो गया। अब बाकी सब सेम है बच्चे, तो यहाँ से जेड की बात करोगे तो जेड का स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो गया प्लस माइनस 1/√2, ये बनेगा 3 प्लस 5i, यही आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चे। या तो कॉन्सेप्ट जो लिखा है, ट्रिक लिखा है, उससे लिख दो आप, जो सूट करे वैसे बना लो आप, जो सूट करे वैसे बना लो। अब देख बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन इस पर देखें। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करने का, तो ये 40 है बच्चा, तो इसको मैं लिखता हूँ 40 को ऐसे 2 इंटू 5 इंटू 4 है, ठीक है ना, सब जगह सेम काम है बच्चा। तो z की बात करोगे, इसको मोड ऑफ जेड चाहिए, अच्छा मोड ऑफ जेड चाहिए, तो देखते बच्चे क्या हो गया, स्क्वायर रूट दिया हुआ है ही, तो 9 पॉजिटिव है बच्चा, सब में 9 पॉजिटिव बच्चे, तो यहाँ से हो गया 5 प्लस 4i, 5 प्लस 4i का होल स्क्वायर, देख बच्चे क्या हो गया 25 और 16, दिस बच्चे 9 हो गया, 9 प्लस 40 दिस बच्चे, तो यहाँ से प्लस दिस में यहाँ हो गया 9 माइनस, तो ये हो गया 5 माइनस 4i का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सेम कंडीशन आपके पास बच्चे 9 प्लस दिस बच्चा, तो 5 प्लस 4i का स्क्वायर रूट, और माइनस में बच्चा नीचे माइनस हो गया अपने पास, ये हो गया 5 माइनस 4i का होल स्क्वायर, दिस बच्चे देखो तो क्या बना बच्चा, देखो तो क्या बनेगा अपने पास बनेगा, ऊपर बनेगा 5 प्लस 4i प्लस 5 माइनस 4i, 5 माइनस 4i, इसकी बात करोगे तो 5 प्लस 4i राइट, माइनस 5 माइनस 4i, यहाँ से 5 गया, यहाँ से 4i गया, ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 4 4 8, 4 4 हो गया 8 बच्चे, तो ये हो गया आपका 8i, तो ये हो गया 5/4, ये हो गया बच्चे 5/4 है ना, माइनस में हो गया आयोटा, ये आंसर हो गया बच्चा। अब इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए था, इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए था बच्चे, ये हो गया आपका -5/4 ऑफ आयोटा, इसका मॉडल वैल्यू करोगे तो ये बनेगा आपका 5/4, हाँ या ना, हाँ या ना, टेल मी इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा? तो देख बेटा बार बार बोलूँगा, मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा, सही है ना, सही बच्चे,
बीच में थोड़ा सा लाइट गया था, हाँ बिल्कुल सही बच्चे, बीच में लाइट गया था, बट 10 सेकंड बाद आ भी जाता है बच्चे, इसलिए मैंने वहीं से स्टार्ट किया। अभी जो ठीक पहले का क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन नंबर 18 में शायद लाइट गया था, बट वो 10 सेकंड का ब्रेक होता है, केवल बोर्ड ऑफ होता है, बाकी सब चलता रहता है। इट्स ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम। कल फिर मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ, आर्गन प्लेन के साथ मिलते हुए। कल का जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार टॉपिक है, उसे मत छोड़ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 या 2 क्वेश्चन एडवांस में भी होते हैं, मेंस में भी होते हैं। आप देखा ही था इस बार भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ये सब क्वेश्चन नहीं आया था, केवल कॉम्प्लेक्स प्लेन के क्वेश्चन आए थे। एडवांस में तो भैया कॉम्प्लेक्स प्लेन ही आएगा। 90% बच्चे का कॉम्प्लेक्स नंबर खराब होता है, ये जान लीजिए। मैंने देखा है हमेशा किसी भी कोचिंग वाले में, वो लास्ट में पढ़ाते हैं, बिल्कुल लास्ट में पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के नाम पे छोड़ देते हैं। शायद ही पूरे इंडिया में 2-4 लोग पढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं तो लास्ट में किसी तरह काम चलाते हैं। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस, अपन राजा हैं यार, अपन राजा इसके। बहुत मज़ा आपको आएगा, बहुत फील होगा बच्चे। ये तो खैर आपका शॉर्टकट है बच्चे, ये तो आपका क्रैश कोर्स है बच्चा। अगर आप 12th के कोर्स में आइए, चाहे 11th के कोर्स में आइए, आराम से 150 डेज का कोर्स चलता है बच्चे, 160 डेज का कोर्स चलता है। बिल्कुल तसल्ली से मैं चलता हूँ और सारी बातें करता हूँ, बहुत मज़ा आता है ना। जयदीप तो पढ़ा है, तो मज़ा लेते रहो बच्चे। जयदीप पढ़ा है, सूर्यांश पढ़ा हुआ है, नितेश पढ़ा हुआ है, तो सबको, हाँ नितेश आनंद पढ़ा हुआ है, मान्या पढ़ी है, ठीक है बच्चे, हिमांशी पढ़ी है, गुरप्रीत पढ़ा हुआ है। तो जो बच्चे पढ़े हैं कॉपी मिलाओ, कितने 90% क्वेश्चन मेंस में सेम मिल जाते हैं, सेम या डिटो या सिमिलर टाइप। एडवांस में भी लगभग 45-50% क्वेश्चन हर साल मेरे कॉपी नोट से सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।